आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है एजुकेशन एज मेरिट गुड। शिक्षा एक मेरिट वस्तु के रूप में। इसके पहले हम लोगों ने शिक्षा एक निवेश नाम का टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिट गुड्स। पहले हम जानेंगे कि गुड्स होती क्या है इकोनॉमिक्स की भाषा में, फिर मेरिट गुड्स किसे कहते हैं और फिर डीमेरिट गुड्स क्या होती है। फिर पढ़ेंगे कि एजुकेशन कैसे एक मेरिट गुड्स है। आइए सबसे पहले गुड्स के बारे में जान लेते हैं। कोई भी कच्चा माल प्रोसेस करके एक यूनिट बनाई जाती है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो कहलाता है वस्तु। हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु। जैसे कि गेहूं है, गेहूं कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है और इसको प्रोसेस करके हम बना रहे हैं बिस्किट। तो बिस्किट यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और वो कहलाएगा गुड्स। ठीक है, तो गुड्स की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनता है वो गुड्स कहलाता है। इसके साथ साथ गुड्स कहलाने के लिए कुछ और भी बातें जरूरी होती है। सबसे पहली बात कि प्रोसेस करने के बाद जो वस्तु बनती है हम उसको बाई एंड सेल कर सकते हैं। खरीदने और बेचने की आज़ादी हो सकती है। इसका मतलब हम उसका व्यापार कर सकते हैं, उसका लाभ कमा सकते हैं, उसको बेनिफिट में लाने के लिए उसका दाम बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार लाभ कमा सकते हैं। फिर आगे देखेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर लागू होता है। डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर यानी मांग और आपूर्ति का रूल, जो कि इकोनॉमिक्स का नियम है कि जब मांग बढ़ती है तो क्या होता है, उस वस्तु का दाम बढ़ने लगता है और जब उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है तो उस वस्तु का दाम गिर जाता है। इस प्रकार हम एक चीज और देखेंगे कि कंपटीशन, प्रतियोगिता होती है। जैसे कि शिक्षा को अगर हम एक वस्तु मानते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये सभी बोर्ड हैं और सभी अलग अलग वस्तु प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी के बीच क्या है, कंपटीशन है। सभी के बीच क्या है, कंपटीशन है। इसी के साथ साथ ब्रांड वैल्यू, क्या, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जुड़ने से भी वस्तु की कीमतों में वृद्धि या कमी होती है। अगर आप एक अच्छी ब्रांड का वस्तु खरीदते हैं तो आप उसका ज़्यादा दाम देते हैं और एक लोकल ब्रांड की वस्तु खरीदते हैं तो उसका कम दाम देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु क्या है, जिसे खरीदा बेचा जा सके, जो व्यापार के लिए उपलब्ध हो, जिस पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू होता हो, जिससे और वस्तु से कंपटीशन होता हो तथा जिससे ब्रांड वैल्यू जुड़ी होती है, वो वस्तु कहलाती है। अब इस प्रकार हमने देख लिया कि वस्तु क्या है। आपका टॉपिक है मेरिट गुड्स और गुड्स। वैसे तो गुड्स का वर्गीकरण प्राइवेट और पब्लिक गुड्स की तरफ से किया जाता है, परंतु यहाँ पे हम अन्य तरीके से वर्गीकरण करेंगे, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स। गुड्स के दो पार्ट हो गए, पहला और ये दूसरा, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स। आइए जानते हैं कि मेरिट गुड्स क्या होती है। जैसा कि मेरिट मतलब होता है श्रेष्ठ, तो यहाँ पे गुड्स, मेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग एक व्यक्ति करता है परंतु उसका लाभ उसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों को मिलता है। उसके लाभ में कई सारे बाह्य सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। बाह्य सकारात्मक प्रभाव को यहाँ कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। बाह्य सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे एक बार परिभाषा फिर से सुनिएगा, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर बाह्य सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वह व्यक्ति जो इसका उपभोग करता है, खरीदने के बाद उसका उपभोग करते हैं। आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका उपभोग करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको लाभ मिले परंतु अन्य कई लोगों को लाभ मिले और कई सारे लाभ मिले, तो वो वस्तु कहलाती है मेरिट गुड्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एजुकेशन का है, शिक्षा। आप शिक्षा खरीद रहे हो, कॉलेज आते हो, आपको इससे लाभ हो रहा है, आपको डिग्री मिल रही है, जॉब मिलेगी,
पर उसके अतिरिक्त आपके परिवार को, समाज को, देश को भी इससे लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई सारे सकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहे हैं। देखिए, ये लाभ आपको मिल रहा है प्लस सामाजिक लाभ भी मिल रहा है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं हेल्थ सर्विसेज का। हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? स्वास्थ्य सेवाएं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, स्वस्थ रहते हो तो अपने आप को लाभ मिलता है प्लस परिवार के लिए भी काम करते हो, रोजगार भी करते हो तो आगे बढ़ते हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप अस्वस्थ रहते हो, संक्रमित रहते हो तो दूसरों में संक्रमण फैलाना और मेंटली इल होते जाते हो और एक विपत्ति की तरफ बढ़ते हो। तो हेल्थ सर्विसेज भी क्या है? मेरिट गुड्स के अंतर्गत आती हैं। वही अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट गुड्स की। तो डीमेरिट गुड्स वैसी गुड्स होती हैं जिनका उपभोग करने पर, कंजम्पशन करने पर फायदे की जगह नुकसान होता है, और सिर्फ उन्हीं को नुकसान नहीं होता है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी नुकसान होता है, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि अल्कोहल, शराब, ड्रग्स इत्यादि। ये क्या है? जो व्यक्ति उनका उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, उन्हें भी नुकसान होता है, प्लस उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को, अल्कोहल पी के क्राइम करना, ड्रग्स लेकर के क्राइम करना, तो अन्य लोगों को भी, तो वहाँ पे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी, नकारात्मक बाह्य प्रभाव देखे जाएंगे, और जबकि मेरिट गुड्स में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी। चलिए हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आपको लाभ मिला एजुकेशन का, ठीक है, वहाँ आपको हानि हुई। सामाजिक लाभ मिला, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, भाई बहनों को पढ़ाएंगे, एक दिशा देंगे, प्लस समाज में नैतिकता को बढ़ाएंगे, रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, तो आपको सामाजिक लाभ भी मिल रहा है, परंतु वहाँ पर सामाजिक नुकसान हो रहा है। फिर इसके बाद सरकार क्या करती है? सरकार कहती है कि ये जो मेरिट गुड्स हैं इन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दें या चीपर करें, सस्ता करें। सस्ता करेंगे तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो बाह्य सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो सरकार का ये प्रयास रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे या फिर इन्हें सस्ता करे, हेल्थ सर्विसेज को सस्ता करे सरकार, इसीलिए इन सब चीज़ों के क्षेत्र में काम करती है। फिर अनिवार्यता होती है। कई देशों में तो आप जानते होंगे कि हेल्थ बीमा अनिवार्य है, अपने यहाँ अभी अनिवार्य नहीं हुआ है, परंतु स्वास्थ्य का भी बीमा कराना अनिवार्य है। लेकिन अपने यहाँ एक चीज़ अनिवार्य है, क्या? एजुकेशन, शिक्षा अनिवार्य है। आप जानते होंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आ गई और यहाँ पे अनिवार्यता की बात आ गई, क्योंकि ये मेरिट गुड्स हैं, ये सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, समाज के लिए लाभदायक हैं, इसलिए यहाँ पे अनिवार्यता है। फिर ये प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट है। सरकार बिस्किट बेचने के लिए प्रमोट नहीं करती, ना तो मोटरसाइकिल बेचने के लिए प्रमोट करती है, ना ही कार बेचने के लिए, परंतु मेरिट गुड्स को सरकार क्या करती है? प्रमोट करती है, प्रोत्साहन देती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेरिट गुड्स की एक विशेषता है। फिर आगे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लंबे समय में इसका लाभ मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। एजुकेशन आज आपने लिया, पर उसमें आगे आपको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, प्लस आप समाज में अच्छी भावनाएं स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, सामाजिकता का वहन करोगे, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप देश का विकास करोगे, तो ये भी लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट देता है और वो लंबे समय के लिए हानिकारक है। ठीक है। फिर सरकार सब्सिडी भी देती है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, वो इन्हें चीप सस्ता करने के लिए एजुकेशन को, ताकि आपको लाभ मिले और समाज को लाभ मिले। ठीक है, तो वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन चीज़ों पे टैक्सेस क्या होते हैं, बढ़ाए जाते हैं। टैक्सेस को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, अप किया जाता है, और यहाँ पे टैक्सेस को कम किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की, जो बाह्य प्रभाव देखे गए हैं।
तो बाह्य प्रभाव क्या है? जैसे हम एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एजुकेशन लिया, सबसे पहले तो आपकी साक्षरता में वृद्धि हुई, आप प्रोडक्टिव हो गए, कुछ काम करने लायक हो गए, एमएड हो गए, बीएड हो गए तो टीचर बन गए, प्रोडक्टिव हो गए। आपकी क्षमताओं में, मानवीय क्षमताओं में, स्किल्स में वृद्धि हुई, आपको जॉब मिली तो आपने इनकम लिया, उस इनकम को आपने स्प्रेड किया, फैलाया, कहीं और खर्च किया, तो इससे क्या होगा? एक चेन बनेगी। फिर उसके बाद आपको रोजगार मिला, देश की भी आय में वृद्धि होगी। आप कुछ नया प्रोडक्टिव वर्क करोगे तो क्या होगा? देश की आय में भी वृद्धि होगी। फिर एक सबसे बड़ा लाभ, आप जो है और अन्य लोगों को भी साक्षर बनाओगे, आप अन्य लोगों को भी साक्षर बनाओगे। फिर एक दूसरा लाभ कि क्राइम में कमी होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या होगा? क्राइम में कमी होगी। इसीलिए सरकार क्या करती है? फ्री फूड और फ्री होम भी इसीलिए देती है सरकार कि अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो छीना झपटी ना करे, क्राइम ना करे। फ्री फूड भी हम देते हैं। गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक है क्राइम का, तो फ्री फूड और होम भी मेरिट गुड्स का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स में क्या अंतर होती है, इनका लाभ होता है, उनका हानि होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट या सस्ती करके दी जाती है और उन्हें महंगा करके और उनके दाम से महंगा 100-200% टैक्स लगाया जाता है। ये अनिवार्य होती हैं सबके लिए, और ये अनिवार्य इस संदर्भ में होती हैं कि इनका यूज न किया जाए। फिर ये प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट होती हैं, और जबकि वो डिमोटेड बाय गवर्नमेंट होती हैं, सरकार द्वारा उनको हतोत्साहित किया जाता है। ये लंबे समय में नुकसानदेह होती हैं और वो तुरंत से ही नुकसानदेह दिखने लगती हैं, डीमेरिट गुड्स। और इन पे सब्सिडी, सहायता दी जाती है ताकि सारे लोग इसका उपभोग कर पाए, और उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि उसका उपभोग बहुत कम से कम लोग करें, और इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं और उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि एजुकेशन कैसे एक मेरिट गुड्स है। अन्य कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एजुकेशन, पहले गुड्स की विशेषता लिखेंगे, फिर इसके बाद मेरिट गुड्स क्या होता है, और फिर एजुकेशन। इतना ध्यान रखिएगा कि मेरिट गुड्स के एम में बस लक्ष्य एक ही होता है, सामाजिक कल्याण, और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट गुड्स का कंजम्पशन हो, उपभोग हो, ताकि समाज और देश को लाभ मिल सके। आपके साथ साथ धन्यवाद।